नाजरीन, एक ज़माने में एक रईस की बेटी घोड़ा सवारी के दौरान घोड़े से गिर गई, जिस वजह से उस लड़की के कोले की हड्डी अपने बन से जुदा हो गई। लिहाजा लड़की के बाप ने बहुत से हकीमों से इलाज करवाने की कोशिश की ताकि उसकी हड्डी को वापस अपनी जगह पर बिठा सके। मगर मुसीबत ये थी कि लड़की किसी भी हकीम को अपना जिस्म छूने की इजाज़त नहीं देती थी। चुनांचा बाप ने बहुत इसरार किया कि बेटी, इस बात से तो हमें शरीयत भी मना नहीं करती, लेकिन बेटी किसी बात से राज़ी नहीं हो रही थी और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। लिहाजा लोगों ने मशवरा दिया कि शहर से बाहर एक बहुत ही दाना हकीम रहते हैं, आप उनसे मशवरा कर लें। ख़वातीनो हज़रात, वो शख्स इस हकीम साहब के पास गया और अपना मामला बयान किया। तो हकीम साहब ने कहा, एक शर्त पर आपकी बेटी का कूला हाथ लगाए बगैर ठीक हो सकता है। वो शख्स कहने लगा, जो भी शर्त है मुझे कबूल है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप बस मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। शर्त यह है कि एक बहुत मोटी ताज़ी गाय मेरे लिए आओ, तो मैं तुम्हारी बेटी का इलाज कर दूंगा। लिहाजा वो शख्स भारी कीमत पर शहर की सबसे मोटी गाय लेकर आ गया। दोस्तों, जब हकीम साहब ने गाय को देखा तो उन्होंने कहा कि आप परसों अपनी बेटी को अपने साथ ले आएं, इसी दिन मैं अल्लाह के हुक्म से इसका इलाज करूंगा। और जब वो शख्स चला गया तो हकीम साहब ने अपने शागिर्दों को कहा कि 2 दिन तक ना तो इस गाय को एक घास का तिनका खिलाया जाए और ना ही पानी का एक कतरा पिलाया जाए। शागिर्द हैरान हुए कि 2 दिन में ये मोटी ताज़ी गाय भूख और प्यास से मर जाएगी, लेकिन चूंकि उस्ताद का हुक्म था इसलिए तमील के सिवा कोई और चारा ना था। खैर नाजरीन, गाय 2 दिन भूख और प्यास की शिद्दत से बहुत कमज़ोर हो गई। चनाचा 2 दिन के बाद वो आदमी अपनी बेटी को चारपाई पर डालकर ले आया। हकीम ने लड़की के वालिद को कहा कि अपनी बेटी को गाय के पेट पर बांध दो। सब लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन हकीम साहब की बात मानने पर मजबूर थे। लिहाजा लड़की को गाय की पीठ पर बिठा दिया गया। फिर हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा, लड़की के पैरों को गाय के पेट के गिर्द मजबूती से बांध दो। जब शागिर्दों ने यह काम कर लिया तो उसके बाद हकीम साहब ने कहा कि गाय के सामने घास और दूसरी खुराक डाल दो। चनाचा दोस्तों, गाय 2 दिन की भूखी थी तो वो जल्दी जल्दी खाने लगी। हकीम साहब ने गाय के सामने पानी में नमक मिलाकर रख दिया। पानी में नमक की मिर्च ने प्यास की शिद्दत को और बढ़ा दिया, तो गाय ने एक साथ बहुत सारा पानी पी लिया। अब नाजरीन, घास और पानी से गाय का पेट फूलना शुरू हो गया और लड़की की टांगों पर दबाव बढ़ने लगा। ये दबाव इतना ज़्यादा था कि लड़की चीखने लगी और अचानक खड़ाक की एक आवाज़ आई और लड़की दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। हकीम साहब ने लड़की को गाय से उतार कर उसके वालिद के सुपुर्द किया और कहा कि आपकी बेटी की कोले की हड्डी अपनी जगह वापस आ चुकी है और ये गाय आज से मेरी है। ख़वातीनो हज़रात, ये हकीम सिफत इंसान कोई और नहीं बल्कि बू अली सीना थे, जिनका मुकम्मल नाम अली अल हसैन बिन अब्दुल्ला बिन अल हसन बिन अली बिन सीना है, जो दुनिया इस्लाम के मुमताज़ तबीब और फ़लसफ़ी हैं। उनका लक़ब अल शेख अल रईस है। इस्लाम के अजीम तर मुफक्करीन में से थे और मशरक़ के मशहूर तरीन फ़लसफ़ियों और इत्बा में से थे। सफ़र 370 हिजरी यानी 980 ईस्वी को फ़ारस के एक छोटे से गांव अफनशा में पैदा हुए। उनकी वालदा इसी गांव से तल्लक रखती थीं, जबकि उनके वालिद बलख यानी कि अफ़गानिस्तान से आए थे। बचपन में ही उनके वालिदैन बहारा यानी कि अज़बकिस्तान मुंतकिल हो गए, जहां उनके वालिद को सुल्तान नूह बिन मंसूर अल-समानी की कुछ मालियाती अमूर की अदालत सौंपी गई। बहारा में 10 साल की उम्र में कुरान ख़त्म किया और फ़िक़्ह, अदब, फ़लसफ़ा और तबी अलूम के हसूल में सरगर्दां हो गए और उनमें कमाल हासिल किया। सुल्तान बहारा नूह इब्ने मंसूर बीमार हो गए। किसी हकीम की दवाई कारगर साबित न हो रही थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने सुल्तान नूह बिन मंसूर के एक ऐसे मर्ज का इलाज किया था जिससे तमाम तर इत्बा आजिज आ चुके थे। इब्ने सीना जैसे कम उम्र और गैर मरूफ तबीब की दुआई से सुल्तान सेहतयाब हो गए। चुनाचा सुल्तान ने खुश होकर इनाम के तौर पर एक लाइब्रेरी खोल कर दी। 20 साल की उम्र तक वो बहारा में रहे और फिर हवार्ज़म चले गए, जहाँ वो कुछ 10 साल तक रहे। ख्वारिज़म से जरजान, फिर अलरी और फिर हमदान मुंतकिल हो गए। इस तरह गोया उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सफ़र करते गुजारी। उनका इंतकाल हमज़ान में शुबान 427 हिजरी 1037 ईस्वी को हुआ। कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में वो कोलंज के मर्ज में मुब्तला हो गए और जब उन्हें अपनी अजल करीब नज़र आने लगी तो उन्होंने गुस्ल करके तौबा की
اپنا مال صدقہ کر دیا اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ ابو علی سینا کی کتاب القانون فی الطب مدتوں تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی اور کتاب الادویہ طب کی انجیل بنی رہی۔ 12ویں صدی عیسوی میں ان کے تراجم یورپی زبانوں میں ہوئے اور اگلی کئی صدیوں تک یہ اسلامی اور یورپی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہیں۔ دیگر کتابوں میں النجات، الاشارات، الہدایات، رسائل فی الحکمت و طبیبات زیادہ مشہور ہیں۔ ابن سینا کے نزدیک علم کی دو اقسام ہیں، ایک نظری اور دوسری عملی علوم۔ نظری علوم محسوس سے مجروح کی طرف بڑھتے ہیں، مثلاً طبیبات، ریاضیات اور الطبیبات وغیرہ، اور عملی علوم میں اخلاقیات، معاشیات اور سیاسیات وغیرہ شامل ہیں۔ ابن سینا کے نظریات کا ماحصل یہ ہے کہ ذات اور وجود دو الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح روح اور جسم دو الگ الگ حیثیتوں کے مالک ہیں۔ روح مادے کی نہیں بلکہ صورت کی ایک قسم ہے، لیکن روح جسم کے بغیر بیکار ہے۔ اس کی کوئی افرادی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ جسم کے تابع بھی نہیں ہے، بلکہ اسے اپنا ادراک حاصل ہے۔ عقل اس کا ایک ملکہ ہے، جس سے یہ خصوصیت ہے کہ وہ نہ صرف خود کو پہچانتی ہے بلکہ مسلسل ترقی بھی کرتی ہے، جبکہ جسم ایک خاص عمر کے بعد زوال کی طرف مائل ہوتا ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ مادے اور صورت کی تبدیلی کے باوجود روح یا عقل میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ہر مادہ ایک صورت رکھتا ہے اور ہر صورت کے لیے مادہ ہونا لازمی ہے، گویا صورت اور مادہ ایک دوسرے کے لیے وجہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔